गुलाम सरवर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से हाजी रंगरेज साहब बात कर रहे थे, क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर इसे फरतुल्ला गौरी के रेफरेंस में देखा जाए कि भाई उसने कहा था कि हम ट्रेनें डीरेल करेंगे और इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या ये मुस्लिमों के खिलाफ कोई नैरेटिव है? इसको आप इस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये गंभीर विषय है। किसी भी संवेदनशील मुद्दों पर जब हम बात करते हैं तो हमें निष्पक्ष होना चाहिए और अपनी तमाम बातों को उन मुद्दों तक ही केंद्रित रखना चाहिए। उससे हम सच्चाई तक शायद आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे ही बीच में उसमें पॉलिटिक्स की एंट्री होती है या फिर रिलीजन इंटर करता है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ट्रेन को डिरेल करने की साजिश थी, मुझे लगता है इस पूरे सब्जेक्ट को ही डिरेल करने की ये साजिश हो जाती है। जी। तो मैं तो बिल्कुल चाहूँगा कि कालिंदी एक्सप्रेस के साथ जो घटना घटी है, ये ड्राइवर, गार्ड या स्टाफ की गलती इसमें कहीं दिख नहीं रही, बल्कि ड्राइवर को तो इनाम मिलना चाहिए, शाबाशी मिलनी चाहिए कि उसकी नज़र पड़ी और उसने इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल किया और हादसा टला। लेकिन इसमें कहाँ कोई डाउट है कि भाई सिलेंडर अगर पटरी पर रखा है और उसके करीब में अगर वो ज्वलनशील पदार्थ है, पेट्रोल इत्यादि इत्यादि, वो तमाम चीज़ें, तो नो डाउट ये तो साजिश है ही 100%। इसमें अब ये कहना है कि अगर मगर साजिश तो 100%। अब सीधा सा सवाल है कि एजेंसियां ये काम करेंगी, साजिश आखिर है किसकी? तो पहुंचने के जितने एंगल होंगे जांच पड़ताल के, वो तो एजेंसियां करेंगी। हम लोगों को एजेंसियों के पीछे ही खड़ा होना चाहिए और एजेंसियों के इस पर भरोसा करना चाहिए कि एजेंसियां जो भी माने दूध का दूध और पानी का पानी होगा वो सामने लाएंगे देश के। लेकिन 2-3 सवाल डिबेट में आ गए। एक तो सुरेंद्र जी ने एक सवाल उठा दिया जिसमें निजीकरण का भी मुद्दा आ गया और रिक्त पदों का भी मुद्दा आ गया। तो अब मैं एक सवाल सीधा सा, एक आम भारतीय होने के नाते, यदि भविष्य में कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या आज के इस ताल ठोक के डिबेट में सुरेंद्र राजपूत जी आश्वस्त करेंगे देश को कि तमाम रिक्त पदों में भर्तियां, और जो ये निजीकरण की बात, आउटसोर्स कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला हो चुका है इसका, तो क्या कांग्रेस आश्वस्त है? आप आज हम लोगों को विश्वास में लेकर ये वादा करते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी और पूरी तरह से निजीकरण को समाप्त कर दिया जाएगा, सबको बिल्कुल सरकारी, माने क्लास 4 की भी बात उसमें इंक्लूड कर लें, उसको सरकारी नौकर ही माना जाएगा और वही सारी फैसिलिटी दी जाएगी? ये इनको आज बोलना चाहिए था। आरोप लगाना सबके लिए आसान, लेकिन जब इसका परत आप खोलेंगे तो कांग्रेस के शासनकाल में ये सब कुछ हो चुका है, वो ही कड़ी आगे बढ़ रही है। कोई ऐसा नहीं कि मोदी जी आए और सारी नौकरी खत्म करके और सबको निजी हाथों में सौंप गए, ये आज की घटना नहीं। 90 के दशक से धीरे 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 ये सब कुछ हुआ। बहरहाल वो बड़े नेता हैं, बड़े पद के प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो इस पर बोलेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल आया कि इसको जो इस्लाम या मुसलमान से जोड़ देने की परंपरा चल पड़ी है, ये नो डाउट कि जो भी किसी भी दल के माने लोग हों, चाहे केंद्र के मंत्री हमारे आदरणीय गिरिराज सिंह जी हैं, मैं उनसे भी विनती करता हूं कि समय से पहले अनुचित बयान देना नहीं चाहिए। देखिए, बड़े पद पर आप लोग हैं, देश के कर्ता धर्ता आप लोग हैं। अगर आप लोग, अभी एजेंसियां जांच कर रही है, आपने पहले ही फैसला सुना दिया। मैं तो कहता हूं कोई पाकिस्तान, कोई भारत, कोई भारत के अंदर स्लीपर सेल या कोई संगठन, मैं नहीं कहूंगा, एजेंसियां कहेंगी, मैं उस पर मोहर लगाऊंगा कि हाँ यस यही है। अब हम पहले ही अगर तय करने लगेंगे, पहले ही उलझ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनडायरेक्टली बाधा डालने का काम हम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली। ठीक है, रामकृपाल जी, आपकी दृष्टि क्या कहती है? मामला बहुत गंभीर है, लेकिन ना इसे सत्ता पक्ष गंभीरता से लेता हुआ नजर आता है और ना विपक्ष गंभीरता से, इसकी गंभीरता के साथ खिलवाड़ हो रही है। देखिए अनुराग जी, आजकल बहुत सारे हादसे होते हैं सड़क के हादसे। आप अक्सर सुनते होंगे कि एक बंदा दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो लोग मोबाइल से फोटो पहले लेते हैं और उसको उठा करके अस्पताल ले जाने वाला वहाँ शायद ही कोई होता है। ये प्रवृत्ति आप देखिए। बात इतना मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो दृश्य इस तरह की घटनाओं के बाद जिस तरह के बयान होते हैं, मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज भी उसी तरह की है, पहले मोबाइल से फोटो बना लो, जितना इसका माल मतलब वोट के रूप में हमको क्या फायदा होगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, वो मैसेज देने की कोशिश की जाती है।
मेरा ये कहना है कि देखिए ये पहली घटना आज कोई नहीं हो रही है, केवल चीज़ें बदली हैं। याद कीजिए जब किसी किसी बोतलों में कहाँ रखे जाते थे, टिफिन में बम, याद है आपको, कुकर में बम, और कभी नहीं होता था, चाहे बनारस में यहाँ आप जाइए रोज इस तरह की चीजें आती थी। उसके बाद याद होगा आपको, बहुत करीब 6 महीने पहले मैंने पढ़ा था कि एक प्रवृत्ति शुरू हुई थी कि रेल की पटरियों पर पत्थर रखो, और बाकायदा उसके फोटो आए हैं। जी जी, आप देखिए वहां से शुरुआत होती है, रेल पटरियों पर पत्थर रखे, पत्थर भी रखने से रेल डीरेल हो सकती है। अब फिर वो धीरे धीरे बढ़ते 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 अभी जो 2-4 घटनाएं हुई हैं, बाकायदा उसमें भी देखा गया है कि बच्चों को पैसा देकर के दिया जाता है कि तुम्हारा ये काम है पत्थर रखो। तो मेरा यही कहना है कि देखिए ये जो कुछ है, और जिस तरह से एक आतंकवादी ने पाकिस्तान में बैठ करके जो कहा था कि हम हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर रेल को डिरेल करेंगे, जब एक पाकिस्तान में बैठा एक आदमी कह रहा है तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस पे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, इतना बड़ा रेल नेटवर्क है, कोई इंटेलिजेंस, एक झुग्गी से निकल करके आदमी या तो आप हटाएंगे, कल को चिल्ला देंगे कि रेल के पटरियों के बाहर जो है वो गरीबों को विस्थापित किया जा रहा है। आप हालत ये है, बंबई में मैं रहा भी हूँ और सब लोग जानते होंगे, बंबई में रेल की पटरियां ऐसे चलती हैं, ठीक बगल में 3-3 फुट पर झुग्गियां बनी हुई हैं, घर होता। अब मान लीजिए कि कोई भी एक बंदा आकर के कुछ कर देता है, कौन सा इंटेलिजेंस नेटवर्क आपको इस तरह पता करेगा? ये हमें एक चीज, आज जो दुर्घटना नहीं हुई वो ये बताती है कि बहुत बड़ा संकट, और ये चीजें जिस तरह से धीरे धीरे कम्युनिकेशन डेवलप हो रहा है, अब विध्वंस के नए तरीके भी ईजाद किए जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। जरूरत यह है कि हमें आज के दिन बाकायदा भारत पर कोई निबंध लिखने की जरूरत नहीं है कि आर्थिक स्थिति क्या है, बेरोजगारी क्या है। सवाल इस बात का होना चाहिए पिन पॉइंट कि इसके लिए सबको सजग होना चाहिए, नागरिक को भी, और जो भी इस तरह के लोग हैं उनको किसी सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन नहीं, बिल्कुल कह रहा हूं, उसको न जाति न धर्म। देखिए हर जाति धर्म में लुम्पेन होते हैं, हर जाति धर्म में बिकाऊ लोग होते हैं और हमेशा से रहे हैं, कोई उनका वो नहीं होता, किसी को पैसा दे करके कोई भी गलत काम कराया जा सकता है। सवाल इस बात का है कि ऐसे तत्वों को ढूंढने की जरूरत है, वरना ये मामला आगे और बढ़ सकता है, और फिर अगर कभी हादसा इस तरह का हो गया तो बहुत देश को बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी एक लाइन कह के खत्म करूंगा, एक डीप स्टेट का जो पूरा का पूरा आ रहा है, आपने जो बांग्लादेश में देखा, वो कोशिशें और तेज होंगी। मैं समझता हूं कि सभी दलों को मिलकर के ये देखना चाहिए, राजनीतिक हित अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय अखंडता और सामाजिक सुरक्षा ये महत्वपूर्ण है, इस पे बात करनी चाहिए। जी न्यूज़।